देवता थे। पशुओं के जो देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। ठीक है, पूषण, गोमत, किवास और तक्षण। तो देखो इसका जो आंसर है ना वो है क्या, पूषण। पूषण से यानी कि पशुओं, पूषण पशु, इसमें आपको नजर आ रहा है ना पूषण और पशुओं के बीच में संबंध। तो ये जो देवता थे सबसे पहले तो सूर्य के देवता थे। ठीक है, सूर्य की उपासना जो होती थी उसमें उनके इनको पूजा जाता था, लेकिन बाद में आर्यों ने उनकी पूजा करनी छोड़ दी और फिर ये शूद्रों के देवता बन गए क्योंकि ये पशुओं से संबंधित थे ना। तो उसके अच्छा अब आता है गोमत। गोमत का जो नाम था ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल में गोमत किसको कहते थे, जो धनी व्यक्ति होता था, धनी अमीर व्यक्ति। हेलो नमस्कार दोस्तों, पढ़ने वाले चैनल में मैं से शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमने जीएस में यूपी आरओ एआरओ एवं एसएससी सीजन 2025 के लिए अभी से ही प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू कर दी है। एसएससी सीजन 2025 के मैं जानता हूं क्योंकि अभी तक फॉर्म भी नहीं आए हैं जो 2025 में अप्रैल से शुरू होने वाली है और आगामी परीक्षा संभावित तिथियों में इसकी परीक्षा होने जा रही है। लेकिन यूपी आरओ एआरओ इसका जो एग्जाम है आप जानते हैं कि 2 बार वो पोस्टपोन हो चुकी है डेट। इसी संदर्भ को देखते हुए हमने अपनी जीएस के प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है वो शुरू कर दी है। पहले जो पिछली क्लास थी हमने की थी उसमें हमने शुरुआत में प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास से हमने ये शुरू की है और जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक था हमने उसमें पढ़ा था पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, सेकंड क्लास है आज की, वो होने वाली है हमारी ऋग्वेदिक एवं उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली क्लास जो मैंने आपको कराई थी उसमें पढ़ाई के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको उसमें दो तरफा फायदा होने वाला है। पिछली क्लास में भी हमने बिल्कुल विश्लेषणात्मक तथ्यों का गहनता के साथ अध्ययन करते हुए आपको एक एक पॉइंट को अध्ययन मतलब बिल्कुल खोल के उसको समझाया था। ठीक है, बिल्कुल हम डीपली हर एक पॉइंट को वन बाय वन उसको हम विश्लेषित करते गए थे। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरी क्लास अगर किसी ने देखी होगी, पूरी वीडियो जिसने देखी होगी, तो लगभग वैसे सभी देखते नहीं हैं, मेरा आपसे सुझाव है कि आप हमारी प्रैक्टिस सेट की जो भी सीरीज देखें उसको पूरी देखें, तभी आपको कंप्लीट और अच्छी तरह से ये समझ आएगा। ठीक है, और एग्जाम को दृष्टि को ध्यान में, एग्जाम की दृष्टि में रखते हुए हमने प्रैक्टिस सेट सीरीज में केवल महत्वपूर्ण एवं अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न संभावित हो सकते हैं उनको इसमें हमने ऐड किया है और वही हम कर रहे हैं। इसमें जो हम मेथड यूज कर रहे हैं पढ़ाई का प्रैक्टिस सीरीज का, तो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन से हम कई प्रश्नों का उसमें बनाते हैं उसको और उसको आपको आसान सी भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। और जहाँ तक मेरा प्रयास है कि मैं एक भी ऑप्शन को उसमें बिल्कुल नहीं मतलब छोड़ता नहीं हूँ, सभी एक एक ऑप्शन को पॉइंट वार उसको समझाता जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। शुरू करने से पहले मेरी आपको सलाह है, सुझाव है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नहीं हैं और चैनल को मतलब वीडियो को भी आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों बंधुओं के साथ। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट संख्या 2 जो है हमारा ऋग्वेदिक व उत्तर वैदिक काल प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित। ठीक है दोस्तों, देखिए ऋग्वेदिक काल कब से कब तक शुरू होता है दोस्तों। ऋग्वेदिक काल जो है, ऋग्वेदिक काल हमारा वैसे तो सभी विद्वानों की अलग अलग मत है इसमें, ठीक है, लेकिन इतिहास में और एनसीईआरटी भी इस चीज को मानती है। सभी विद्वानों को मिलाकर और वैसे जो इसका गूगल पर भी आप सर्च करोगे तो इसके बारे में जो इसका काल है वो, जिसका पीरियड है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसकी तिथि बतलाई गई है।
ठीक है, किसकी? ऋग्वेदिक काल की। और इसी के साथ उत्तर वैदिक जो काल आता है, इसकी तिथि 1000 ईसा पूर्व से और लगभग 600 ईसा पूर्व तक इसकी बताई गई है। ठीक है, सभी में मैं आपसे पहले ही बता रहा हूं, ये कोई नियत तिथि नहीं है, ना ही कोई नियत पीरियड है। इसमें जो काल होता है वो बिल्कुल एक संभावित होता है, और आज तक ये बिल्कुल प्रमाणित नहीं हो पाया है कि बिल्कुल एक्चुअल में वो क्या था टाइम। बस इसी को मानते हुए और एनसीईआरटी को देखते हुए, या अगर हम गूगल का भी सहारा ले, तो सभी में इसी जो ये पीरियड है, इसी का उल्लेख उसमें किया गया है। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में क्वेश्चन आंसर जो कर रहे थे, अपना प्रैक्टिस सीरीज जो हम चला रहे थे, वो मैं अपनी एक नोटबुक पे लिख लेता हूँ। वही मैंने आज भी किया है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड में क्या है कि 1 बाय 1 क्लिक करने के साथ उसमें तो देखो नया क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर अभी। ठीक है, तो हमको तो मैनुअली तरीके से इसको लिखना पड़ता है भाई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारत में आर्यों आर्यों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? किस वेद से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको। ऋग्वेद आपका बी ऑप्शन है, यजुर्वेद सी ऑप्शन इज सामवेद, एंड डी ऑप्शन आपका अथर्ववेद। तो बताइए, भारत में आर्यों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? आपके पास चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरह से मतलब बोर्ड पर लिखे जो वर्ड्स है, जो शब्द है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं दोस्तों। भारत में आर्यों की जानकारी, आर्य सबसे पहले हम जान लेते हैं, आर्य कौन थे। आर्य आर्यों के बारे में इतिहास में अलग अलग सबके मत है। जैसे मैक्स मूलर एक इतिहासकार है, मैक्स मूलर, इनके अनुसार भारत में आर्यों का जो आगमन था वो कहां से हुआ था? ये मानते हैं मध्य एशिया से, मध्य एशिया से। और ज्यादातर जो प्रचलित है वो मध्य एशिया ही दिया जाता है। वैसे तो सबके अलग अलग मत है। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया, वही स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए हैं। तो सबके वैसे अलग अलग मत है इसमें। वैसे आल्प्स जो पर्वत है, यूरोप और एशिया के बीच का जो क्षेत्र होता है, वहां पर आल्प्स क्षेत्र बोलते हैं उसको, आल्प्स। ठीक है, आल्प्स पर्वत भी है, तो वहां से बताया जाता है इनको, इनके आगमन की वहां से भी जानकारी प्राप्त होती है कि आल्प्स क्षेत्र से, जो वर्तमान में यूरेशिया का भाग है, ठीक है, यूरेशिया का जो भाग है, वहां से भी इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आर्य जो है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च। ठीक है, आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च, यानी कि बड़ा। आर्य कोई एक व्यक्ति या समूह का नाम नहीं है, ये केवल एक जाति है। ठीक है, आर्य क्या था? आर्य एक प्रकार की एक जाति थी, जनजाति थी, जो विभिन्न क्षेत्रों से हमारे देश में
भारतीय उपमहाद्वीप में ये आए थे, और इनके आने की जो संभावित तिथि है वो भी यही बताई जाती है, 1500 या 1200 ईसा पूर्व से लेकर, आप मान सकते हैं 1500-1200 ईसा पूर्व से लेकर, और ये वही है इसमें भी 600 ईसा पूर्व तक के आसपास। ठीक है, इनके बारे में बताया जाता है कि इनका आगमन भी किसी टाइम हुआ था। और जब ही आए थे, ये देखो आर्य जो प्रजाति, आर्य जाति के जो लोग थे, आर्य जाति के जो लोग थे वो वैसे रहन सहन जो इनका था वो समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही रहते थे। समशीतोष्ण क्षेत्र के ही निवासी थे। समशीतोष्ण का मतलब क्या है? सम मतलब बराबर, ठीक है, शीत मतलब सर्दी या ठंड, आप मान सकते हैं ठंडा इलाका। उष्ण, इसमें ना अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो शीतोष्ण में, इसका अगर हम विच्छेद करें तो शीत प्लस उष्ण, ठीक है, शीत प्लस उष्ण, इसको मिलाकर ही शीतोष्ण बना है। ठीक है, तो उष्ण, शीत क्या हो गया? ठंडा, उष्ण हो गया गर्म। ठीक है, तो इसने कहा कि समशीतोष्ण क्षेत्र, यानी कि समशीत और सम उष्ण, जहां पर सर्दी और गर्मी दोनों बराबर होती हो। ठीक है, तो ये उस क्षेत्र के वासी थे, और इसीलिए आर्यों का जो निवास स्थान बताया जाता है सर्वप्रथम भारत में, वे कहाँ आकर बसे थे? कहाँ आकर बसे थे दोस्तों? वे आकर बसे थे पूर्वी अफगानिस्तान में, पूर्वी अफगानिस्तान व पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ पे बसे थे? पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वहां पर। वहां से चलकर ये पंजाब भारत में दाखिल हुए। पंजाब में, भारतीय उपमहाद्वीप में, वैसे पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत में पड़ता था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्य सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह पर आए थे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। उसके बाद पंजाब और हरियाणा में भी ये आके बस गए। ठीक है, फिर ये वहां से थोड़ा आगे चले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो हमारा जो क्षेत्र पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी ये बसने लगे। ठीक है, तो माइग्रेशन हुआ था मध्य एशिया से, और ये यहाँ पर आके बस गए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जलवायु की परिप्रेक्ष्य में समशीतोष्ण कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ समशीत मतलब जाड़ा और गर्मी दोनों ही बराबर होती है। ठीक है, तो इनका एक कारण ये भी कहा जा सकता है कि ये इन क्षेत्रों में इसलिए आकर बसे थे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा, इनके आर्यों के नाम पर ये कहां पर, वैसे जहां पर ये बसते थे वहां पर एक ये अपना नदी क्षेत्र जरूर ढूंढते थे। तो इनके आगमन के समय जो नदी का जो प्रदेश होता था उसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास यहाँ आकर बसे थे, और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां थी, ठीक है, जैसे रावी, व्यास आदि, ठीक है, सतलज, तो ये इनके आसपास ही रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आर्य, आर्यों की जानकारी। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। भारत में आर्यों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम क्वेश्चन आ जाता है, वैसे मैं आपको बताऊं,
वनडे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद। आप लिखोगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। और इसकी जो रचना है वो भी 1500 ईसा पूर्व से आसपास ही बताई जाती है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ऋग्वेद में ही आर्यों की आगमन की सूचना या जानकारी उसमें हमें वहां से प्राप्त होती है। ठीक है। कहां से? ऋग्वेद से। अब ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, यानी कि मंत्र है। ठीक है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम जो है, मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया था, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय व कौशिक की ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसका जो उपवेद है, उपवेद वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद जिसके रचिता धन्वंतरी थे। ठीक है। धन्वंतरी थे। वैसे कहीं कहीं पुस्तकों में आपको लिखा मिलेगा इसका प्रजापति। ठीक है। तो दोनों में जो भी आया उसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इसके। और इसके जो उपनिषद है वो भी ऐत्रेय और कौशिक की है, उपनिषद भी। ठीक है। उपनिषद कितनी है दोस्तों? उपनिषद है 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। वहीं अगर बात की जाए वेदांगों की, वेदांग कितने हैं? ठीक है, वेदांग 6 हैं। ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब बात आती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद जो है गद व पद, ये दोनों शैलियों में है। गद व पद दोनों में। क्वेश्चन आ सकता है उस वेद का नाम बताइए जो गद एवं पद दोनों में लिखा है। क्या आ सकता है? उस वेद का नाम जो गद व पद दोनों में है, क्या बताएंगे? यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? यजुर्वेद। अच्छा, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ वे है तैत्तिरीय व शतपथ। तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इस चीज को आप लिख लेना। सामवेद की बात की जाए तो ये क्या है, इसको मैं साफ कर दूं। आप इसको नोट करते आना, वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी जरूर दूंगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। सामवेद है भाई गान से संबंधित, गान से संबंधित वेद, गान से संबंधित वेद। यानी कि ऋग्वेद में जो ऋचाएं है, सूक्त है, उनको लिखने के लिए उनको गान, उनको मतलब स्वर सस्वर गान के लिए संबंधित ये वेद है। और इसमें इसका सहारा लिया जाता है सामवेद का। सामवेद में ही आपको जो आपको संगीत का जो 7 स्वर है उसकी आपको इसमें मिल जाएगी, इसमें उसका उल्लेख मिलेगा। 7 स्वर जो कौन कौन से है? सा रे गा मा पा धा नी। 7 स्वर है ना, सा रे गा मा पा धा नी। उन 7 स्वरों का जो उल्लेख है वो सामवेद में मिलता है। ठीक है। सामवेद की अगर बात की जाए, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ वो है पंचविश। ठीक है, कौन सा है? पंचविश। अच्छा, एक इसका उपवेद लिख लो। यजुर्वेद का उपवेद जो था वो है धनुर्वेद।
ठीक है। इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और सामवेद का उपवेद क्या है? इसका उपवेद है गंधर्व वेद। कौन सा है दोस्तों? गंधर्व वेद। अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 6000 तो इसके सूक्त हैं। 6000 सूक्तों की संख्या इसमें कितनी है? 6000। और अगर क्वेश्चन ही आता है सबसे बाद में लिखा जाने वाला जो वेद था वो कौन सा है? वो है अथर्ववेद। ठीक है, जो सबसे बाद में रचा गया वेद था वो क्या है? अथर्ववेद। इसमें श्लोक यानी कि मंत्रों की जो संख्या है वो है 6000। इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। और इसके जो उपनिषद है वो है मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। आपने देखा मुंडकोपनिषद तथा मांडुक्य, ये दोनों क्या है? ये इसी की है, मांडुक्य मुंडक्य। ठीक है। वही अगर बात की जाए यजुर्वेद की तो इसमें है दारण्य कारक। ठीक है। तो अथर्ववेद में क्या मिलता है आपको? टोने टोटके से संबंधित इसमें आपको रचनाएं मिल जाएगी आपको, क्योंकि इसमें टोने टोटके से संबंधित जो विधियां थी वो उसमें लिखी गई थी। ठीक है भाई, तो ये है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में आर्यों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद। और आर्यों की जो उस समय जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी? सरस्वती थी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। इसको नदीत्मा भी कहा जाता है। नदीत्मा, क्वेश्चन आ जाए नदीत्मा इनमें से किसको कहा जाता है? तो वो है सरस्वती। इसका प्राचीन नाम घग्गर भी मिलता है। ठीक है, घग्गर जो हरियाणा में एक बरसाती नदी है, और इस घग्गर का नाम दृशद्वती है। क्या है? दृशद्वती। किसका? घग्गर का। ठीक है भाई, तो ये है गंगा शब्द। गंगा जो नदी है, गंगा नदी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार मिला है, एक बार आया है। और गंगा को क्या बोलते हैं? जाह्नवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाह्नवी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सभ्यता व संस्कृति। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आपका मनु को, बी ऑप्शन है आपका इंद्र को, सी ऑप्शन है आर्यों को, और डी ऑप्शन है आपका विश्वकर्मा। ठीक है भाई, बताइए भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक किसे माना जाता है? मनु को, इंद्र को, आर्यों को, या विश्वकर्मा को? मनु कौन थे? मनु जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ठीक है, ब्रह्मा जी ने इनको योग विद्या से उत्पन्न किया था, मनु को। और
मनु ही पृथ्वी पर प्रथम मानव थे। तो अगर बात की जाए, अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर प्रथम मानव की संज्ञा किसे दी गई है, तो आप क्या बताएंगे? मनु को। ठीक है, प्रथम मानव क्या बताएंगे? प्रथम मानव की संज्ञा किसको? मनु को। और उस समय हिंदू शास्त्रों के अनुसार विचारधारा ये थी कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे वो थे मनु। पृथ्वी पर केवल 2 व्यक्ति ही आए थे उस समय, एक तो मनु और एक इनकी पत्नी थी शतरूपा। क्या नाम था? शतरूपा। और फिर हम जो संतान है, सभी जो मानव संतान है वो इन्हीं की है। मनु से ही जो शब्द बना वो बना मानव, मनु से मानव बना। मनु ने अपनी स्मृति लिखी है मनुस्मृति। ठीक है, तो ये शतरूपा थी इनकी पत्नी। इंद्र, इंद्र एक देवता थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ है किलों को ध्वस्त करने वाला, किलों को नष्ट करने वाला। और आर्य लोगों ने इंद्र को वर्षा का देवता भी माना है। वर्षा का देवता, क्या लिखेंगे? वर्षा का देवता। ठीक है भाई। उस समय देवता कितने थे? 4। क्या है? वर्षा का देवता इंद्र हो गया। उसके बाद एक थे वरुण। वरुण जो थे वो जल व समुद्र के देवता थे। जल व समुद्र के देवता। उसके बाद फिर मित्र, जो अगले जो देवता थे वो थे मित्र। मित्र थे सूर्य के प्रकाश के उत्पादक। ठीक है, सूर्य जब निकलता है उसके प्रकाश के उत्पादक थे। सूर्य के प्रकाश व उसकी शक्ति के जो उत्पादक हुए थे देवता, वे मित्र थे। सूर्य कौन थे? सूर्य अदिति, एक महादेवी, सबसे बड़ी सृष्टि या महादेवी, महातपस्वी, उसको सृष्टि का जो आधार है उसको अदिति कहा गया है। ठीक है, अदिति, अदिति से ही सूर्य का क्या हुआ? जन्म हुआ है। सूर्य की जो पुत्री थी सूर्या थी उसका नाम। ठीक है, अदिति से ही आदित्य बना है। और आपको पता है आदित्य किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। ठीक है ना, आप जो पर्यायवाची पढ़ते हैं ना आदित्य, सूर्य का पर्यायवाची वो अदिति से ही निर्मित हुआ है और वो इसी प्रकार ये इसका रीजन ना है। ठीक है भाई। वही अगर उषा की बात की जाए, उषा आर्य, मैं आपको आर्य जो काल था, आर्यों के समय में जो शब्द यूज किए जाते थे उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, उषा अरुणोदय की देवी थी, यानी कि सूर्य जब निकलता है वो उसकी देवी थी। रात्रि रात की देवी थी। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारी इसमें देवी देवता इनके होते थे जिनको इन्होंने नाम दिए थे। ठीक है भाई, तो ये थी। उसके बाद में, हाँ, तो हम कहाँ थे भाई? देवताओं पे थे। देवता मित्र हो गए। उसके बाद में फिर अग्नि आए। अग्नि, अग्निदेव क्या थे? ये जंगलों में जो आग लगाते थे और खाना पकाने के रूप में जो अग्नि का यूज करते थे उसको ये देवता के रूप ही देखते थे। कौन? आर्य। ठीक है, वैसे इसको भी प्रकाश का देवता मानते हैं, इसको, अग्नि को। तो हो गए इंद्र, वरुण, मित्र और अग्नि, ये 4 देवता। उसमें जो प्रमुख थे वो ये थे। लेकिन धीरे धीरे वैदिक काल के आने के बाद इन तीनों का जो इंद्र, वरुण, मित्र और अग्नि, चारों का जो था अस्तित्व वो समाप्त हो गया था। ये केवल ऋग्वेदिक काल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाँ, तो इसमें क्या है? भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक किसे माना गया है? आप बताएंगे। आर्यों को। ठीक है भाई,
चलिए जल्दी भाई, दो ही क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, किस वेद का उपवेद गंधर्व वेद है? किस वेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। ए ऑप्शन है आपका यजुर्वेद, बी ऑप्शन है आपका सामवेद, सी ऑप्शन आपका ऋग्वेद, और डी ऑप्शन है आपका अथर्ववेद। किस वेद का उपवेद गंधर्व वेद है? आपके पास ऑप्शन यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया इसका उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, इसकी जो रचिता थे वैसे विश्वामित्र को दी जाती है इसकी संज्ञा। ठीक है भाई। सामवेद, सामवेद का जो उपवेद था वो क्या है? गंधर्ववेद। ठीक है, और ऋग्वेद का उपवेद था, ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या था? अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, शिल्पवेद। तो इसका ऑप्शन क्या है? सामवेद। चलिए क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसे वेदत्रयी 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 की संज्ञा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, संज्ञा दी गई है। आपके पास ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। बी ऑप्शन है आपका अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। सी ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद, और डी ऑप्शन है आपका आयुर्वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। तो बताइए कौन सा है इसमें? निम्नलिखित में से किसे वेदत्रयी की संज्ञा दी गई है? बताइए दोस्तों, किसे वेदत्रयी की संज्ञा दी गई है? आपके पास ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। बताइए जल्दी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इनको ही वेद त्रय की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अथर्ववेद मैंने आपको बताया वो सबसे लास्ट में लिखा गया था। ठीक है, और अथर्ववेद जो था, अथर्ववेद ये अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा था। इसका नाम अथर्व ऋषि, आप लिख लेना इसको। ठीक है भाई, अथर्व ऋषि के ये नाम पर इसका नाम पड़ा था। चलिए
अगला क्वेश्चन है भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता किसे माना गया है? किसे माना गया है? आपके पास ऑप्शन है आरण्यक, बी ऑप्शन है उपनिषद, सी उपवेद और डी है आपका वेद। जल्दी बताइए, भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता किसे माना गया है? आरण्यक, उपनिषद, उपवेद या वेद? देखो, आरण्यक क्या होता है? ये ना आरण्यक होता है, आरण्यक का जो वास्तविक अर्थ है वो उसके इस नाम में लिखा है, छिपा हुआ है। आरण्य यानी कि अरण्य, अरण्य बोलते हैं किसको? वन को या जंगलों को। यानी कि वे ग्रंथ जो वन में लिखे गए वे क्या होते हैं? आरण्य। आरण्य की संख्या कितनी है? 7 है। उपनिषद, उपनिषद वे होते हैं जो दर्शन शास्त्र के विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं, ये वेदों से संबंधित होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 108। उपवेद, उपवेद क्या है? वेद के जो छोटा रूप है वो क्या है? उपवेद। उपवेदों की संख्या कितनी है? 4 और वेद की संख्या भी 4 है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है उपनिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, किस उपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है। आपके पास ऑप्शन दी जा रही है बृहदारण्यक, बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। बी ऑप्शन है आपका मुंडकोपनिषद, सॉरी मुंडकोपनिषद। सी है आपका कठोपनिषद और डी ऑप्शन है आपका मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है भाई, बताइए किस उपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद वर्णित है? अच्छा, बृहदारण्यकोपनिषद की अगर बात की जाए, बृहदारण्यकोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका है? यजुर्वेद का। ठीक है भाई। इधर मुंडकोपनिषद की बात की जाए तो ये उपनिषद किसका है? अथर्ववेद से संबंधित है। आप लिखेंगे अथर्ववेद का उपनिषद है। मैत्रायणी उपनिषद किसका है? मैत्रायणी उपनिषद भी यजुर्वेद का है। और मुंडकोपनिषद से आप एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सत्यमेव जयते एक स्लोगन है जो भारत सरकार का भी टाइटल है। ठीक है, यानी कि सत्यमेव जयते जो ये वाक्य है ना, सत्यमेव जयते वाक्य क्वेश्चन में आता है कहां से लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहां से? मुंडकोपनिषद से। अच्छा, और बृहदारण्यकोपनिषद क्या होगा? यजुर्वेद। ठीक है, कठोपनिषद भी
कठोपनिषद भी क्या है ये, सॉरी मैं इसके बारे में रिकॉल नहीं करवा रहा कठोपनिषद, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये कठोपनिषद है। ठीक है, यानी किस उपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद वर्णित है, क्या लिखेंगे आप, कठोपनिषद में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा सा विश्वामित्र विश्वामित्र व पंचजनों पंचजनों का भरतवंशीय राजा सुदास से युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था या लड़ा गया था। विश्वामित्र व पंचजनों का भरतवंशीय राजा सुदास से युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। आपके पास ऑप्शन है परुष्णी, बी ऑप्शन है आपका अस्किनी, और सी ऑप्शन है विपाशा, डी ऑप्शन है आपका वितस्ता। जल्दी बताइए, विश्वामित्र व पंचजनों का भरत वंशीय राजा से युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था, परुष्णी, अस्किनी, विपाशा और वितस्ता। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंचजनों से पहले भी हम जन की बात करेंगे, जन के बारे में। जन क्या थे, देखो आर्य जिस समय भारत आए थे, आर्य जिस समय भारत आए थे वे यहाँ पर कबीले बनाकर रहने लगे थे। ठीक है, आर्य भारत में कबीले बनाकर रहने लगे थे और इनके जो कबीले थे, कबीलों की संख्या थी 5। कबीले कितने थे, 5 थे। कौन कौन से थे, उनके नाम लिख लो, अनु, पुरु, तुर्वस, अनु, पुरु, तुर्वस, द्रुव्यु व यदु। ये इनके क्या थे, पंचजन, यानी कि 5 कबीले थे। इसको इन्होंने पंचजन का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद में भरत व त्रित्स, ये 2 क्या थे, शासक वंश थे, शासक वंश। जैसे आप आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसे मौर्य वंश हो गया, तुगलक वंश, गुप्त वंश, ऐसे। ठीक है, तो ये इनके नाम थे भरत व त्रित्स। शासक वंश किसके थे, ये आर्यों के थे। ठीक है, आर्यों के। और उस समय भरत व त्रित्स दोनों को एक संयुक्त बुलाता था भरत ही केवल। ठीक है, तो उस समय भरत वंश का जो राजा था वो था सुदास। ठीक है भाई, कौन था, सुदास। और ये सुदास जो था, इसका जो कबीला था वो था इसका पुरु। ठीक, पुरु से ही ये कुरु कहलाए, कुरु। ठीक है, पुरु से ही क्या कहलाए, कुरु कहलाए। हुआ क्या था, सुदास का जो ऋषि था, देखो इनमें जो पुरोहित था ना, भरत व त्रित्स वंश का शासक का जो वंश था, और उसमें जो पुरोहित था वो थे वशिष्ठ।
इनके जो पुरोहित थे वो थे गुरु वशिष्ठ, यानी कि ऋषि वशिष्ठ उनके क्या थे, पुरोहित। लेकिन ये इनको समर्थक थे, मतलब इनको समर्थन करते थे, इनको दोनों दोनों जो शासक है वंश इनको समर्थन करते थे। लेकिन उस समय क्या था, सुदास के राज्य में विश्वामित्र उनके पुरोहित थे। उस समय विश्वामित्र पुरोहित थे। तो सुदास ने क्या किया, अचानक विश्वामित्र को हटा दिया पुरोहित से और उसने वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया अपने राज्य का। तब विश्वामित्र क्या हुआ, विश्वामित्र थोड़ा मतलब ईर्ष्या करने लगा, वो चिढ़ गया। अब उसने क्या किया, पंचजनों को एकत्र किया। पंचजन जो कबीले थे आर्यों को, उनको इसने इकट्ठा किया और 10 राजा सहित 10 राजा, पंचजन प्लस 10 राजा, ठीक है, वहां के आसपास के जो कबीले थे उनके 10 राजा हुए थे। उन 10 राजाओं को एकत्रित कर उसने सुदास पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और जो ये युद्ध था वो हुआ था परुष्णी नदी के तट पर। एक नदी है परुष्णी, आधुनिक नाम इसका रावी है, रावी नदी, ठीक है। इस युद्ध को दूसरे किस नाम से बोला जाता है, दूसरे किस नाम से बोला जाता है, 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध क्वेश्चन आ जाता है, 10 राग युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था। तो आप क्या बताएंगे, भरत वंश से सुदास, ठीक, और 10 राजाओं के बीच, जिसमें विजय किसकी हुई थी, सुदास की हुई थी, ठीक है। सुदास ही आगे चलकर कुरु थे ना, तो ये बाद में कुरु कहलाए और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इनका क्या हुआ, आधिपत्य स्थापित हो गया। उस समय इन्होंने जो अपना जो शासन की बागडोर संभाली थी, वो इनका जो साम्राज्य था किसका भाई, सुदास का, यानी कि कुरुओं का। क्या मैंने क्या बताया, ये पुरु बोले जाते थे पहले, लेकिन पुरु से ये बन गई कुरु, ठीक है, यानी कि बाद में क्या कहलाई, कौरव, जो महाभारत में थे वो यही थे, ठीक है। अब कुरुओं ने, सुदास ने, कुरुओं ने मतलब दिल्ली, ठीक है, और पूर्वी दोआब क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा कर लिया। कुरुओं ने दिल्ली, जो उस समय क्या कहलाता था, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ क्या कहलाती थी, दिल्ली, और पूर्वी दोआब क्षेत्र, या आप मान सकते हैं आधा दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र क्या था, दोआब क्षेत्र ये शुरुआत होती है इसकी शिवालिक की पहाड़ी से लेकर, शिवालिक की पहाड़ी यानी कि कहां पर, सहारनपुर, सहारनपुर का जो एरिया है ना, सहारनपुर से लेकर और यमुना के तट तक। वैसे तो जो दोआब क्षेत्र बोला जाता है वो बोला जाता है गंगा व यमुना के जो बीच का जो भाग होता है, गंगा और यमुना के जो बीच का भाग है उसको दोआब क्षेत्र बोला जाता है। लेकिन इसकी जो इन्होंने संज्ञा दी है इसमें, दोआब क्षेत्र में कहां से कहां तक था, ये था सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ, ठीक है। ये इसका क्या था, मुख्य क्षेत्र था जो दोआब के अंतर्गत आता था। वैसे ये कहां तक था, एटा, मैनपुरी, इटावा और इधर इलाहाबाद की साइड तक ये इसको लिखते थे। तो इस सभी को मिलाकर कन्नौज, एटा, मैनपुरी और पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा का भाग, वहां तक मिलाकर जो वो क्षेत्र पड़ता था, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी मैंने बताया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत और इलाहाबाद, एटा, मैनपुरी और हरियाणा का कुछ भाग, उसको मिलाकर जो कुरुओं ने नाम दिया उसको बोला गया कुरुक्षेत्र, ठीक है, उसको नाम दिया उन्होंने कुरुक्षेत्र। और अपनी जो राजधानी है वो मेरठ के हस्तिनापुर में स्थापित कर दी, हस्तिनापुर में स्थापित कर दी। तो आपने सुना होगा प्रसिद्ध महाभारत का जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, वो यही थे, कौन थे, कुरु, ठीक है।
उस समय कुरु और पांचाल दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है। हाँ, पांचाल जो था ये इधर कन्नौज साइड का जो एरिया था ना, ये यहाँ पर तक था। कौन था? पांचाल। और पांचाल के राजा कौन थे उस समय? द्रुपद थे। ठीक है। पांचाल की ना दो राजधानी थी, एक तो काम्पिल्य, ये क्वेश्चन में आता है। पांचाल जो एक महाजनपद था, एक कुरु महाजनपद था, एक पांचाल भी था, 16 महाजनपद हुए ना। तो इसकी एक राजधानी, उत्तरी राजधानी तो थी ये काम्पिल्य, और दक्षिणी राजधानी आता है इसका अहिच्छत्र। अहिच्छत्र। ठीक। तो ये था वो। तो ये क्या किसके उस पे नदी के तट पर लड़ा गया था? ये था भाई रावी नदी। अच्छा, इनके नाम लिख लेते हैं। अस्कनी, अस्कनी जो नाम था नदी का, पुरानी नदी, अब उसका वर्तमान नाम हो गया है चिनाब। ठीक है। अस्कनी जो नाम था वो चिनाब नदी का है। विपाशा जो नाम है वो व्यास का है, व्यास नदी। और वितस्ता जो है ये है झेलम, झेलम नदी जो कश्मीर में है। ठीक है। तो बस चलिए, काफी टाइम हो गया है। क्वेश्चन में हमारी जो क्लास है वो इसीलिए 1.5 घंटे की हो जाती है, क्योंकि हम इसको गहराई से समझाते हैं। क्वेश्चन था भाई 8वां क्वेश्चन है। सभा सभा व समिति जिन्हें प्रजापति जिन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है का वर्णन किस वेद में मिलता है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई बहुत। किस वेद में मिलता है? आपके पास ऑप्शन है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है आपका अथर्ववेद, और डी है आपका ऋग्वेद। जल्दी बताइए। देखो, सभा व समिति, सभा आज के टाइम में जो हमारी लोकसभा है ना, लोकसभा, वो आर्य आर्यों के टाइम पे क्या थी? सभा बोली जाती थी। ठीक है। इसके ना 4 भाग होते थे, सभा, समिति, विदत और एक होता था गण। ये इसके 4 भाग होते थे, जो इनके शासन की जो इकाई थी। ठीक है। सभा जिसको लोकसभा बोलते हैं हम आज के टाइम में, समिति जो होती थी ये राज्यसभा है। ठीक है भाई, ये राज्यसभा है। सभा जो शब्द है इसका ऋग्वेद में जो उल्लेख हुआ है वो 8 बार, समिति का जो है वो 9 बार हुआ है। ठीक है, 9 बार उसका उल्लेख हुआ है। तो सभा क्या थी? ये लोकसभा थी, और ये समिति आज का टाइम की जो राज्यसभा है वो ये थी। ये राजा के प्रशासन में उसकी सहायता करती थी। ठीक है। जो विदत है ये राजा के दैनिक प्रशासन में भूमिका निभाता था। विदत, इसमें क्या होता था? इसमें वृद्धजन यानी बड़े बूढ़े और विद्वान लोगों की ये एक सभा होती थी, जो राजा को राय दिया करती थी। राजा के पास कोई अपनी स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है। वो यही कबीलों से सेना को कलेक्ट करता था, और जब कभी युद्ध होता था तो युद्ध किया जाता था। इसके बीच युद्ध, आर्यों का जो युद्ध लड़े जाते थे वो किसके ऊपर लड़े जाते थे? वो गायों के ऊपर होते थे। गायों को लेकर युद्ध होता था। गायों से संबंधित एक शब्द है गविष्टि। गविष्टि का अर्थ है गायों की खोज, गायों की खोज। उस समय आर्यों का जो व्यवसाय था ना वो पशुचारण था, यानी कि वे क्या करते थे? पशुपालन उनका एक मुख्य व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल के आते आते फिर वो कृषि पर निर्भर हो गई। लेकिन सर्वप्रथम जो आर्य लोगों का जो व्यवसाय था वो क्या था? पशुचारण, यानी कि पशुओं को चराना। कृषि का जो
उनका बाद में दिया गया है। वो कृषि जो इन्होंने व्यवसाय अपनाया था वो उन्होंने बाद में अपनाया था। और कृषि से संबंधित जो इनकी मुख्य फसल होती थी वो क्या थी, गेहूं और चावल। हालांकि ये जौ भी उपजाते थे, ठीक है, इनको जौ का भी ज्ञान था, और ये तिलहन भी उपजाते थे, तिलहन ये उपजाते थे, मटर सरसों ये। लेकिन जो मुख्य इनकी जो फसल थी वो क्या थी, चावल और गेहूं। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ो। तो हाँ, इसका ये तो बता दूं, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है वो है अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन पशुओं की देवता थे, पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए, शूद्रों के देवता हो गए। आपके पास ऑप्शन है पूषण, बी है गोमत, सी है किवास, और डी है भाई तक्षण। बताइए इनमें से कौन पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल के आते आते शूद्रों के देवता बन गए। ठीक है, शूद्र। ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, 9वां मंडल किसे समर्पित है, 9वां है सोम को, सोम देवता। ठीक है, सोम देवता को। इस सोम के नाम पर ही एक मादक पदार्थ था उनका, उसको सोमरस बोलते थे। जैसे आज के टाइम पे शराब है, उस टाइम ये सोमरस पीते थे सोम देवता के नाम पर। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की महिमा दी गई है। अगर बात की जाए चतुर्वर्ण व्यवस्था की, चतुर्वर्ण यानी कि 4 वर्ण व्यवस्था कौन से मंडल में थी, ऋग्वेद के, वो थी भाई 10वें मंडल में। 10वां मंडल और पहला मंडल ये सबसे बाद में जोड़े गए थे। इसमें थी चतुर्वर्ण व्यवस्था यानी कि 4 वर्ण व्यवस्था। उसमें कौन कौन से थे 4 वर्णों में, उसमें थे ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें इन 4 वर्णों को आर्य लोगों के अनुसार, आर्य सभ्यता के अनुसार और हिंदू धर्म की जो मान्यता है, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि 4 वर्ण जो थे ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। जिसमें ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य नाभि से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। सबसे वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्चतम जो पद पर बैठा गया है वो ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पर आते हैं क्षत्रिय, और तीसरे पर वैश्य, और चौथे पर शूद्र। ब्राह्मण का जो काम होता था वो यजमान यज्ञ विधि करना, ठीक है, और संस्कारिक जो यज्ञ विधियां होती थी वे करना, शिक्षा देना, और राजा के दरबारी कार्यों में मतलब उसकी सहायता करना। पुरोहित जो कामकाज होते थे उनके। क्षत्रिय जो थे ये युद्ध क्या करते थे राजा की तरफ से, और क्षत्रिय ही राजा होते थे। ब्राह्मण कभी राजा नहीं होता था। आर्य जो युग था आर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में, मतलब ऋग्वेदिक काल में, उस टाइम पे क्या था, ब्राह्मण राजा नहीं होता था, क्षत्रिय ही राजा बनता था। वैश्य जो थे, हालांकि ये थे तो क्षत्रिय के ही परिवारजन, ठीक है, लेकिन इनका जो काम था ये था कृषि, कृषि कार्य करना, और जो व्यापार करना है। उत्तर वैदिक काल, ध्यान देना, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम।
उत्तर वैदिक काल में वैश्य, जो बढ़िया आज की प्रजाति बोलते हैं बढ़िया होती है, इनका काम जो था ये था कृषि करना, ठीक है, और पशुचारण जो था, मतलब दरबार राजा की जो आई थी उसमें वृद्धि यही करते थे, कृषि करना और कर देना, राज्यों को टैक्स देना। आप कहेंगे कि वैश्य का जो मुख्य जो व्यवसाय था वो व्यापार करना था, नहीं, वैश्य का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार करना तब हुआ, वो हुआ था जैन और बौद्ध धर्म के आने के बाद, ठीक है भाई। उसके बाद ही इनका वैश्यों का क्या होता है, व्यापार इन्होंने अपना लिया था कृषि को छोड़ के, क्योंकि जैन जब भगवान महावीर हुए थे, जैन गुरु, ठीक है, तो जैन तीर्थंकर हुए थे इनके, महावीर जैन, उनके जो 5 महावर थे उसके अनुसार इनको अहिंसा, मतलब हिंसा न करना इनको बताया गया था, ठीक है, ये अहिंसा के पुजारी थे। तो वैश्य समाज के लोग मानते थे कि जो हम अगर कृषि करते हैं ना, कृषि करने के दौरान जो कीट है या कीड़े मकोड़े है उनकी हत्या होती है, तो वो भी तो एक प्रकार की हिंसा है भाई। तो वैसे समाज के लोग उसको ये मानते थे कि ये तो अपराध है, तो उन्होंने फिर बाद में कृषि कार्य करना छोड़ दिया था और वे केवल व्यापार पर निर्भर हो गए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वैश्यों का जो कार्य था वो था कृषि करना। और शूद्र जो थे, शूद्र ये मतलब चौथे व्यवस्था जो थे, चौथे नंबर पर आते थे, इनका जो कार्य बतलाया गया था इन तीनों की सेवा करना। और देखो ये जो 3 वर्ण है ना, इनको ये थे उपनयन के अधिकारी थे, उपनयन के अधिकारी। उपनयन क्या होता है, उपनयन होता है यज्ञोपवीत के दौरान, यज्ञोपवीत के बाद यानी कि यज्ञ कार्य करने के बाद जनेऊ धारण करने की जो प्रक्रिया होती थी ना, जनेऊ धारण करने की जो प्रक्रिया थी और ब्रह्मचर्य का जो पालन करना होता था, उसके अधिकारी केवल ये 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उत्तर वैदिक सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें ना शूद्र को इसका अधिकार बिल्कुल नहीं था, इसका उपनयन का अधिकार इनको नहीं दिया गया था, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लिख ले। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे किसकी, क्वेश्चन था निम्नलिखित देवता थे, पशुओं के जो देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए, ठीक है, पूषण, गोमत, किवास और तक्षण। तो देखो इसका जो आंसर है ना वो है क्या, पूषण। पूषण से यानी कि पशु, पूषण पशु, इसमें आपको नजर आ रहा है ना पूषण और पशुओं के बीच में संबंध। तो ये जो देवता थे सबसे पहले तो सूर्य के देवता थे, ठीक है, सूर्य की उपासना जो होती थी उसमें इनको पूजा जाता था, लेकिन बाद में आर्यों ने इनकी पूजा करनी छोड़ दी और फिर ये शूद्रों के देवता बन गए क्योंकि ये पशुओं से संबंधित थे ना। तो उसके अच्छा अब आता है गोमत। गोमत का जो नाम था ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल में गोमत किसको कहते थे, जो धनी व्यक्ति होता था, धनी अमीर व्यक्ति, इसीलिए जो किवास नाम दिया गया था, किवास होता था उस टाइम पे हलवाई, हलवाई को बोलते थे भाई किवास। तक्षण जो था उस समय बढ़ाई बोलते थे, कारपेंटर ये होता था, ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे भूषण। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वैदिक काल में, वैदिक काल में सिक्कों, सिक्कों की इकाई थी, सिक्कों की जो इकाई थी वो क्या थी, वो निष्क, बी है शतमान, सी है कृष्णवत, व वर्षणल, वर्षनल, और डी है आपका उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो बताइए वैदिक काल में सिक्कों की जो इकाई थी वो क्या थी भाई, निष्क, शतमान, कृष्णवत व वर्षणल, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी।
इसमें सभी सिक्कों की इकाइयां होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, उत्तर वैदिक काल में कर वसूल करने वाले को क्या कहते थे? उत्तर वैदिक काल में जो कर यानी कि राजस्व संग्रहण जो अधिकारी था ना, उसका क्या नाम था? इसमें पूछा है। ऑप्शन है आपके भागदुद, बी है तक्षण, सी है वाप्ता, और भाई डी है दुहिता। बताओ भाई क्या आएगा इसमें? उत्तर वैदिक काल में कर वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? भागदूत, तक्षण, वाप्ता, दुहिता। तक्षण की बात कर लो। तक्षण की तो मैंने आपको बताया था क्या था, बढ़ाई बोलते थे, ठीक है, बढ़ाई यानी कारपेंटर। वाप्ता जो होता था ना वो नाई जो होते थे ना बार्बर, उसको बोलते थे दुहिता। भाई दुहिता किसको बोलते थे? दुहिता था पुत्री, यानी कि जो बेटी होती थी ना, उत्तर वैदिक काल में दुहिता जो शब्द था वो पुत्री के लिए था, ठीक है। दुहिता इसको क्या क्यों कहा गया दुहिता? क्योंकि गाय पाली जाती थी उस टाइम पे, गायों से जो दूध निकाला जाता था, फिर उसको जो दूध को बिलोया जाता था ना, यानी कि हम तो कहते हैं अपनी ग्रामीण भाषा में दूध को बिलोना, लेकिन जो सही उसका शब्द है, शाब्दिक अर्थ जो है उसका, उसको दूध को दूहना बोलते हैं, दूध दूहना, दूध को दूहना। तो जो दूध को दूहने का काम करती थी वो पुत्री करती थी, ठीक है, तो इसलिए इसको दुहिता की संज्ञा दी गई है। चलो भाई, तो इसमें जो आंसर है वो है भागदूत, ठीक है। भागदूत को कर वसूल करने वाला अधिकारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कुल या परिवार के मुखिया को कहा जाता था क्या कहा जाता था भाई? उत्तर वैदिक काल में कुल या परिवार का जो मुखिया होता था ना, उसको क्या कहा जाता था? इसने क्वेश्चन पूछा है। नाम ग्रामणी, आपके ऑप्शन है ग्रामणी, दूसरा है विषपति, सी ऑप्शन है आपका कुलप, और डी ऑप्शन जो है आपका वो है भाई जनपति। तो बताओ भाई, उत्तर वैदिक काल में कुल या परिवारों का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? ग्रामणी, विषपति, कुलप या जनपति? देखो भाई, पहला जो है ना, परिवार का जो मुखिया होता था, एक मिनट, परिवार का मुखिया आपको ऑप्शन को देख के लग रहा होगा कुलप आ रहा है, कुलप यानी कुल से संबंधित, तो इसका राइट आंसर क्या है? कुलप है। कुलप जो होता था वो उत्तर वैदिक काल में जो शासन की जो व्यवस्था थी वो इन 4 भागों में बांट दी गई थी। कुलप होते थे एक रक्त से संबंधित, एक
रक्त से संबंधित जो परिवार होता था ना, परिवार, उसको बोलते थे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे कुल, ठीक है, कुल यानी कि एक ही रक्त से संबंधित यानी कि ब्लड रिलेशन जिनमें होता था, तो उसको बोलते थे कुल, और कुल से जो उनका मुखिया होता था उसको बोलते थे कुलक, एक ही परिवार से। और कई परिवारों का जो समूह होता था उसको बोलते थे ग्राम, ग्राम यानी कि गांव, ये हम शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं उस समय की। और ग्राम का जो मुख्य होता था वो होता था ग्रामीणी, ठीक है, ग्रामीणी। कई ग्रामों से मिलकर क्या बनते थे, विष, विष बनते थे, और विष का जो मुखिया होता था वो होता था विषपति, ठीक है, ये ग्राम का, ग्रामीण का ग्राम होता था। अब कई विष को मिलाकर जो समूह बनता था उस वो बनता था जन, और जन का जो मुखिया होता था जनपति या राजा, क्या होता था, जनपति या राजा, ठीक है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वो क्या है, कुलक। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, 13वां क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं आता, ये तो मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है, ये कौन था, शूद्र था, आप लिख लेना इसको, टाइम जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 14, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में विवाह, विवाह की एक श्रेणी, विवाह की एक श्रेणी जिसमें जिसमें कन्या, कन्या के पिता को वर द्वारा एक जोड़ी गाय, एक जोड़ी गाय व बैल देना होता था, देना होता था। उत्तर वैदिक काल में विवाह की एक श्रेणी थी जिसमें कन्या का जो पिता था उसको वर द्वारा यानी कि वर पक्ष द्वारा, लड़के के द्वारा एक जोड़ी गाय व बैल देना होता था। वो विवाह कौन सा होता था भाई, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, आर्ष विवाह, आर्ष विवाह का मतलब है आर्य विवाह। सी है आपका ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह, और डी है आपका गंधर्व विवाह। बताओ भाई, उत्तर वैदिक काल में विवाह की एक श्रेणी थी जिसमें कन्या के पिता को वर पक्ष द्वारा एक जोड़ी गाय व बैल प्रदान किया जाता था। ये है ना ऑप्शन, क्वेश्चन ये है ना, ठीक है। बताइए भाई कौन सा था, देखो मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए थे, मनु ने 8 प्रकार, किसके, विवाह के। सबसे पहले एक होता था उसमें ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह में जो शादी की जाती थी ना दहेज के साथ, दहेज के साथ उसी श्रेणी के पुरुष के साथ शादी होती थी, यानी कि जिस जाति की लड़की है उसी जाति की लड़की के साथ
शादी नॉर्मल बिल्कुल। और साथ में दहेज। ये तो था ब्रह्म विवाह। एक होता था इसमें देव विवाह। देव विवाह। देव विवाह में जो पुरोहित होता था ना, पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाता था, जो मतलब यज्ञ कार्य कराते थे, ठीक है, ब्राह्मण आदि, तो उसको बोलते थे क्या, देव विवाह। एक था आर्ष विवाह। क्या था भाई, आर्ष विवाह। इसमें जो क्या था, इसमें जो वर पक्ष होता था वो एक जोड़ी गाय और बैल क्या था, ये लड़की के पिता को देता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आर्ष विवाह। प्रजापति विवाह की बात कर लेते हैं। प्रजापति विवाह होता था जिसमें लड़की का बिना दहेज के और बिना किसी कीमत के उसका विवाह कर दिया था। मतलब दहेज की जो प्रथा थी ना वो पहले से ही थी। ठीक है, जो हम अभी दहेज की बात करते हैं ना, दहेज, ठीक है, कि दहेज जो है वो कानून अपराध है, वो पहले से ही इसकी चलती आ रही है प्रथा। तो प्रजापति में कोई दहेज नहीं, कोई बिना और बिना कीमत के लड़की का विवाह कर देता था। ठीक है भाई। उसके बाद आता है, एक था फिर गंधर्व विवाह। ठीक है, एक था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह होता था जब लड़की पर मतलब कब्जा करके उससे विवाह किया जाता था। ठीक है, एक होता था असुर विवाह। असुर विवाह। असुर विवाह में लड़की का जो विवाह होता था वो क्रय विधि द्वारा होता था। क्रय विधि मतलब खरीदना, खरीद कर लाते थे उसको क्रय विधि बोला जाता था। एक था भाई राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, इसकी अगर बात की जाए तो ये बलपूर्वक कब्जा किया जाता था लड़की पर। ठीक है, बलपूर्वक कब्जा कर जाता था, ठीक है, लड़की को, और उठा के ले आते थे, तब उससे शादी कर लेते थे। तो ये था राक्षस विवाह। एक आठवां जो विवाह था, आठवां विवाह वो था भाई पिशाच विवाह। क्या था, पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में होता क्या था, पिशाच विवाह में लड़की को भगाकर शादी कर ली, और किसको, लड़की को भागा शादी कर ली, यानी कि वो विकसित अवस्था में हो या नींद की अवस्था में हो, वो नींद की अवस्था में हो और सोई हुई हो या विकसित हो, दिमाग से मानसिक रूप से विकार हो, यानी कि उसको पता नहीं हो, और उसको उठा लाए और उससे विवाह कर लिया, वो था क्या, पिशाच विवाह। गंधर्व विवाह में मैंने देखो थोड़ा, सॉरी, मैंने जबरदस्ती वाला बताया इसमें। गंधर्व विवाह में क्या होता था, गंधर्व विवाह में माता पिता की बिना अनुमति के लड़का और लड़की विवाह कर लेते थे, उसको बोलते थे गंधर्व विवाह। तो ब्राह्मणों में, ब्राह्मण धर्म के लिए जो विवाह बताए गए वो चार ही श्रेष्ठ बताए गए थे। कौन कौन से, एक तो था ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह और आर्ष विवाह। ये ब्राह्मण धर्म में वैध थे। ठीक है, बाकी जो विवाह थे ये अवैध थे। गंधर्व विवाह कौन करते हैं, गंधर्व विवाह जो करते हैं वो करते हैं क्षत्रिय समाज के लोग, क्षत्रिय लोग। ठीक है, मतलब माता पिता की बिना अनुमति के विवाह कर लेना या उसका हरण कर लेना। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे एक स्वयंवर होता था ना, उसमें भी कोई लड़की उसमें खुद चुनती थी, वो भी क्षत्रियों की उसमें ही होता था। जो ये असुर विवाह है इसको करते थे, क्रय विधि वाला, इसको करते थे शूद्र व वैश्य समाज के लोग। कौन करते थे, शूद्र व वैश्य समाज के लोग। एक मिनट, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर है वो है आर्ष विवाह।
चलिए बढ़ते आगे। 15 क्वेश्चन है भाई। सती प्रथा, सती प्रथा का जो संदर्भ है वो किस वेद में मिलता है? किस वेद में संकलित है? आपके ऑप्शन है अथर्ववेद, बी ऑप्शन है ऋग्वेद, सी है सामवेद, और भाई डी ऑप्शन है आपका यजुर्वेद। बताओ भाई, सती प्रथा का जो संदर्भ है वो किस वेद में संकलित है? सती प्रथा क्या थी भाई? सती प्रथा जो थी वो ये थी कि पति के मर जाने के बाद जो पत्नी होती थी, जो औरत महिला होती थी, उनको जिंदा चिता में क्या था, लेटा दिया जाता था और आग लगा दी जाती थी। ठीक है, क्या ऐसा होना स्वाभाविक है? अगर इतिहास की माने तो कहीं किसी किसी जो इतिहासकार है उसका ये मत है कि सती प्रथा में ना उस समय ये ऐच्छिक थी। मतलब एक प्रकार का एक रिवाज था कि पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी को जीवित चिता पर लेटा दिया जाता था, और अगर इच्छा होती थी कि उसको वो बाद में मतलब उठ जाए, अपने आप को अग्नि के मतलब अग्नि में भस्म न करे या अग्नि में खुद को समाहित कर दे, जल जाए जिंदा, या उससे उठकर अपना चली जाए। तो ये उसमें ना ऐच्छिक बताई जाती है वैसे तो, लेकिन ज्यादातर जो उसका उल्लेख मिलता है, जो अभिलेख है, जैसे 510 ईस्वी में 510 ईस्वी में जो गुप्त राजा का जो गुप्त राजा थे ना, भानुगुप्त, भानुगुप्त जो राजा थे उनका मित्र था एक गोप। तो गोप जो था वो आ, लड़ता हुआ मारा गया था हुणों के साथ युद्ध में, और उसकी जो पत्नी थी वो सती हो गई थी। सबसे जो प्रथम लिखित, ध्यान देना, लिखित जो अभिलेख या साक्ष्य जो प्रमाणित हुआ है वो हुआ है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के अभिलेख से। ठीक है, लिखित जो प्रमाण मिला है, ठीक है, इससे वो प्राप्त हुआ है। हालांकि उस समय महाभारत की अगर बात की जाए, देखो रामायण में तो सती प्रथा का कोई भी इसमें उल्लेख नहीं दिया गया रामायण में तो, लेकिन महाभारत में मिलता है कि जो पांडु थे ना, पांडु की मृत्यु के बाद जो उनकी दूसरी पत्नी थी, एक तो कुंती थी, दूसरी क्या थी, माद्री। तो माद्री जो है उसमें सती हो गई थी। ठीक है, लेकिन वही इसका एक अपवाद भी है कि अभिमन्यु और घटोत्कच की जो पत्नी थी महाभारत के युद्ध में लड़ते हुए जो मारे गए थे योद्धा, उसमें उनकी पत्नियां सती नहीं हुई थी। तो कहीं कहीं इसका अपवाद भी है। हालांकि सती प्रथा एक कुप्रथा के तौर पर देखी गई थी उस समय। और 1829 में फिर ये 1829 में ना राजा राम मोहन राय जो थे, ठीक है, बंगाल के राजा राजा राम मोहन राय, उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इस प्रथा को खत्म कर दिया था हमेशा के लिए। तो भाई ये थी, और जो इसका उल्लेख है वो अथर्ववेद में है। चलो भाई, अच्छा तो अगला 16 क्वेश्चन है भाई। किस उपनिषद में, किस उपनिषद में
चार आश्रम, चार आश्रमों का उल्लेख है, उल्लेख है। जावालो उपनिषद, बी है आपका कठोपनिषद, सी है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, और बी है आपका छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद की बात की है तो ये सामवेद का उपनिषद है, ठीक है। मुंडकोपनिषद आपको बताया था मैंने, अथर्ववेद का है, ठीक है भाई। जावालोपनिषद, जावालो जो उपनिषद है ना, वो देखो, वो यजुर्वेद के ना दो दो शुक्ल बताई गई है। यजुर्वेद में दो शुक्ल है, एक तो है कृष्ण शुक्ल, कृष्ण और सॉरी कृष्ण और शुक्ल, ये दो बताई गई इसमें, ठीक है। तो उसमें से ना जापलोपनिषद जो है वो शुक्ल का भाग है, ठीक है भाई। तो जावालोपनिषद में बताया गया है चार आश्रमों के बारे में, ठीक है भाई, चार आश्रमों के बारे में। चार आश्रम कौन कौन से, चार आश्रम कौन कौन से है? सबसे पहला देखो, सबसे पहला है, चार आश्रम दिए गए हैं मनुष्य के लिए। पहला तो है क्या, ब्रह्मचर्य, दूसरा है भाई गृहस्थ, ठीक है, तीसरा है फिर वानप्रस्थ, और चौथा है भाई सन्यास। इसमें ना ये चार क्या है, आश्रम बताए गए हैं, किसमें, जाबालो उपनिषद में। तो ब्रह्मचर्य का जो उम्र बताई गई है वो 0 से 25 साल बताई गई है। गृहस्थ की जो है वो 25 से और 50 साल के बीच है, क्यों, और 50 से 75 के मध्य है वानप्रस्थ, और भाई 75 से 100 के बीच है फिर सन्यास। चार आश्रम व्यवस्था बताई गई है, मैंने आपको बताया, ब्रह्मचर्य 0 से 25, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, सन्यास 75 से 100, ये उम्र है। वानप्रस्थ मतलब वन को चले जाना, वन प्रस्थान है, ठीक है, वन को, यानी कि उस समय क्या था, मनुष्य की जो आयु थी ना वो 100 वर्ष निर्धारित की गई थी, कितनी, 100 वर्ष निर्धारित की गई थी, और इसी 100 के उसमें इन्होंने डिवाइड कर लिया मनुष्य की जो उम्र थी कि ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल तक के बीच, यानी कि पहले से अवस्था, बाल्यावस्था, उसमें मतलब पढ़ाई लिखाई सब, उसमें वेद वेदांगों का अध्ययन होता रहेगा। उसके बाद फिर 25 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो गृहस्थ जीवन में आएगा, ठीक है। तो इसमें तो क्या है, जो उसका लक्ष्य होता है, ये तो उम्र है, तो जो लक्ष्य उसका जो होता है वो होता है धर्म का कार्य उसको करना पड़ता है। और गृहस्थ जीवन में फिर, गृहस्थ जीवन में जब वो आ जाता है, शादी हो जाती है, तो क्या, अर्थ और काम, ये दो कार्य जुड़ जाते हैं। अर्थ मतलब व्यापार, ठीक है, और काम मतलब संतान उत्पत्ति से संबंधित। उसके बाद वानप्रस्थ में क्या आता है, मोक्ष, और फिर सन्यास में भी क्या आता है, ये भी मोक्ष। तो मोक्ष की ना दो, इस हिसाब से मोक्ष की दो अवस्थाएं बताई गई है, ठीक है भाई। सबसे श्रेष्ठ आश्रम की अगर बात की जाए तो सबसे श्रेष्ठ है इसमें क्या, गृहस्थ जीवन, ठीक है।
इसमें इन्होंने पंच महायज्ञ और त्रिवर्ग और त्रियज्ञ की इन्होंने इसमें बात की गई है। तो अगर त्रियज्ञ की बात की जाए, आगे कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? तो 4 क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये 4 थे ना इसमें, ये आपने लिख लिए। तो हम इसमें बात कर रहे थे आश्रम में सबसे जो श्रेष्ठ बताया गया वो गृहस्थ आश्रम बताया गया, और उसमें त्रिऋण पंच महायज्ञ और त्रिवर्ग इनका उल्लेख किया गया है। ये क्या है? पहले त्रिवर्ग को देख लेते हैं। त्रिवर्ग में आते हैं धर्म, अर्थ और मोक्ष। ठीक है, ये तो क्या है? त्रिवर्ग। त्रिऋण में 3 चीज आती है। त्रिऋण में कौन कौन सी 3 चीज आती है? जैसे एक तो हो गया ब्राह्मण, फिर हो गया पुत्र ऋण, और तीसरा है भाई देव ऋण। ब्राह्मण की बात की जाए तो जैसे आश्रम में शिक्षाली पठन पाठन, ठीक है, इससे संबंधित तो जो ऋषि महर्षि है उसका मतलब ये ऋण उतारना पड़ता है। ठीक है भाई। उसके बाद फिर पुत्र ऋण, यानी कि पुत्र ऋण में दिया गया है कि पुत्र की संतान उत्पत्ति भी करनी जरूरी है मनुष्य को। फिर देव ऋण की बात की जाए तो इसमें है कि उसको देवों के लिए हवन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे है, पंच महायज्ञ है। काफी वैसे लंबा टाइम हो जाएगा, चलिए बढ़ते हैं, बाद में बताएंगे फिर, वरना काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो 17वां क्वेश्चन है, राजा के सिंहासनारोहण, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ कौन सा है भाई? राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है राजसूय यज्ञ, बी है अश्वमेध यज्ञ, सी ऑप्शन है आपको सर्वमेध यज्ञ, और डी ऑप्शन है नन ऑफ अबोव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए भाई, राजा का सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ कौन सा है? राजयज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ। ये सर्वमेध यज्ञ जो होता था ना, ये जब राजा सम्राट होता था ना अपने पद पर, तो उसे करने के लिए जो सर्वमेध यज्ञ किया जाता था। ठीक है, ये था। अश्वमेध यज्ञ ये होता था कि राजा ना एक अपना घोड़ा छोड़ता था, किसी यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता था, उसके पीछे 400 सिपाही सालारों का या सैनिकों का एक दस्ता रहता था घोड़े की सुरक्षा के लिए। घोड़े को ना संपूर्ण राष्ट्र में उसको घुमाया जाता था, पूरे सभी प्रदेशों में, और जो उस घोड़े को रोकने का प्रयास करता था तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। उसके बाद फिर अश्वमेध यज्ञ में उस जो राजा जो था अश्वमेध, यानी कि अश्व यानी घोड़ा, तो जो घोड़ा था उसकी बलि दे दी जाती है। ठीक है, उसको मार दिया जाता है, उसको बलि दे दी जाती है, तब ये यज्ञ पूर्ण होता है। ठीक है, और राजसूय यज्ञ होता है जब राजा सिंहासनारूढ़ होता है, यानी कि सिंहासन पर जब वो बैठता है, तो इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ए, राजसूय यज्ञ। चलिए 18वां क्वेश्चन है भाई, 16 प्रमुख संस्कारों में
से वह संस्कार 16 प्रमुख संस्कारों में से वह संस्कार जिसमें शिशु जिसमें पिता शिशु को पिता द्वारा, लिख लो यहाँ, पिता द्वारा शिशु को शहद चटाने का कर्म किया जाता है। पूछ रहा है 16 प्रमुख संस्कार, 16 संस्कार है भाई, उसमें से वह संस्कार कौन सा है जिसमें पिता द्वारा शिशु को शहद चटाने का कर्म किया जाता है। आपके ऑप्शन है सीमंतोनियन संस्कार, बी ऑप्शन है आपका पुंसवन संस्कार, सी ऑप्शन है आपका जात कर्म, और भाई डी ऑप्शन है उपनयन संस्कार। देखो भाई 16 संस्कार है, उसमें सीमंतोनियन जो संस्कार है वो गर्भावस्था में नहीं, जो पुंसवन संस्कार है, पुंसवन संस्कार वो है जो गर्भावस्था में जो शिशु पल्ला है उसको मतलब देख रेख, और सीमंतोनियन जो संस्कार है यानी कि शिशु की मानसिक वृद्धि से संबंधित जो संस्कार होता है वो होता है सीमंतोनियन संस्कार। उपनयन जो संस्कार है वो मैंने आपको बताया जनेऊ धारण करने से संबंधित है। जातकर्म जो संस्कार है, जातकर संस्कार में क्या होता है, जो पिता होता है वो जब वो पैदा हो जाता है बच्चा तो उसको शहद चटाने का कर्म करता है और उसको आशीर्वाद प्रदान करता है पिता। तो इसका सही आंसर क्या है, जातकर्म संस्कार। 19 क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है भाई, मनुस्मृति में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है। कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है आपका 7, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है आपका 15 और डी ऑप्शन है आपका भाई 10। बताइए मनुस्मृति में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है। 10 प्रथा उस टाइम पे भी थी, तो कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। जो ये 5 है ना, ये था भाई कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र था ना, अर्थशास्त्र में बताया गया है कि दास जो थे वो 5 प्रकार के होते हैं। ये जो 15 है ये नारद स्मृति में है, नारद ने बताया है, नारद जो मुनि हुए, ठीक है। और ये 7वां है वो मनुस्मृति में बताया गया है। तो आप क्या लिखेंगे भाई 7। तो आपका जो राइट आंसर है वो 7 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आखिरी क्वेश्चन है भाई 20वां। वैदिक काल के लोगों की मुख्य फसल क्या थी। मुख्य फसल, ये तो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, इसको आप लिख लेना। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आपको पीडीएफ दे दूंगा कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी दोस्तों। वैदिक काल के लोगों की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है। इसमें आपको ऑप्शन इसमें दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें गेहूं और चावल आर्यों की जो थी वो मुख्य फसल थी, ठीक है। हालांकि वे जौ भी उपजाते थे, जौ का उत्पादन बहुत ही अच्छी तरह से करते थे, लेकिन गेहूं और चावल जो ये थे दो उनकी मुख्य फसलें होती थी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन हुए हैं। यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को पूरी देखें, और अगर इसमें कुछ आपको परिवर्तन करना हो, आप सुझाव हो, आपको कुछ हमें बताना हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली जो क्लास होगी हमारी
प्रैक्टिस सेट संख्या जो 3 होने वाली है उसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।